हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट्स एंड यहां पर हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म कर लिया था, जो कि एक रिवीजन पार्ट में हमने इसको निपटा लिया था। अब हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या जाना और क्या सीखा। तो चलिए सीधा चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आपको दिख रहा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ध्यान से देखेंगे। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, अनलाइक मतलब होते हैं असमान, ठीक है। तो दो जो असमान ध्रुव हैं, दो चुंबक के, वो क्या करेंगे, तो अनलाइक है ना, अनलाइक मतलब असमान, असमान यानी कि अलग अलग, अलग अलग यानी कि नॉर्थ और साउथ। तो ये अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे अट्रैक्ट, ये एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, वेयर एज लाइक, लाइक मतलब क्या हो गया, सेम। अब सेम का मतलब क्या होता है, समान। तो समान क्या करेंगे, रेपल करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित बल लगाएंगे। तो रिपल्शन करेंगे, रिपल्स, ठीक है। तो रेपल लिखेंगे यहाँ पर, नॉट रिपल्सिव फोर्स, रेपल यहाँ पर वर्ड होगा REPE, ये एक दूसरे को रेपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। अब वह पदार्थ जो चुंबक से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं, तो इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, जो चुंबक से चिपकते हैं, उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था, निडल ऑफ अ मैग्नेट कंपास रेस्ट अलोंग डैश डायरेक्शन। जो कंपास है उसकी जो निडल है, यानी कि सुई है, वो किस दिशा पे रुकती है, तो वो नॉर्थ साउथ दिशा पे रुकती है, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आपकी रुकेगी, ठीक है। तो जो निडल है मैग्नेटिक कंपास का, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर रेस्ट करता है। अब मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स, एक चुंबक के हमेशा कितने पोल होते हैं, तो मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, यानी कि हमेशा कैसे होते हैं, टू पोल्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिर बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। तो जल्दी से नोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अनलाइक पोल होते हैं, यानी कि जो असमान ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जबकि बात करें लाइक पोल्स की, लाइक पोल मतलब हो गया आपका एकदम समान ध्रुव, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो एक दूसरे को रेपल करते हैं, यानी कि धक्का देते हैं। वहीं पर दूसरी चीज है द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास कील होता है ना, लोहा जो है वो चुंबक से चिपक जाता है। तो जो लोहा चुंबक से चिपकता है, वो कैसा पदार्थ है, तो लोहा चुंबक से चिपकता है, इसलिए वो चुंबकीय पदार्थ है। क्योंकि मैग्नेट से आयरन अट्रैक्ट होता है, इसलिए आयरन को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो निडल होती है मैग्नेटिक कंपास की, यानी कि जो सुई अगर हम मैग्नेटिक कंपास के लेंगे, तो वो कैसे डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है। यानी कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप को अलाइन करती है। मैग्नेट के पास हमेशा दो ध्रुव होते हैं, कभी भी सिंगल पोल होगा ही नहीं होगा। मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट इन मोनोपोल, यानी कि मोनोपोल होता ही नहीं, सिंगल पोल होता है, ठीक है। तो एक ध्रुव होगा ही नहीं, हमेशा दो ध्रुव होते हैं। यानी कि नॉर्थ होगा तो एक चुंबक में दूसरा कोना होगा, तो साउथ होगा ही होगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर साउथ होगा तो दूसरा कोना या दूसरा छोर हमारा नॉर्थ होगा ही होगा, यानी कि सिंगल पोल का कोई मैग्नेट होता ही नहीं। चलिए फटाफट नोट डाउन करें। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि आपको बताना है कि जो ये दिए गए यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है, ये सत्य है या असत्य है। यानी कि टी लिखेंगे हम ट्रू के लिए, सत्य के लिए ट्रू लिखेंगे टी,
असत्य के लिए फॉल्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है यहाँ पर, द मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। वो कह रहा है मैग्नेट को तोड़ोगे आप, चुंबक को जब तोड़ोगे आप, तो तोड़ने के बाद आपको नॉर्थ अलग मिल जाएगा, साउथ अलग मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। मैग्नेट हमेशा जब भी होता है, चाहे आप एक चुंबक लो, उसमें एक कोना नॉर्थ है मान लो और एक कोना साउथ है, आपने चुंबक बीच से तोड़ दिया, तो ऐसा हो जाएगा ना कि नॉर्थ इधर हो जाएगा, जिस तरीके से हो जाएगा कि नॉर्थ आपका इधर हो गया, साउथ आपका इधर हो गया, क्योंकि तोड़ दिया आपने। तो साउथ वाला कोना ये था, नॉर्थ वाला ये था। अब जैसे ही आपने तोड़ा ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के कारण अपने पोल एग्जिस्ट कर लेगा, यानी कि दूसरा खुद ब खुद साउथ हो जाएगा और दूसरा खुद ब खुद नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि आप कभी भी चुंबक को तोड़ के सिंगल पोल ले ही नहीं सकते, क्योंकि सिंगल पोल में कभी भी आपको चुंबक मिलेगा ही नहीं। यानी कि कभी भी आप मैग्नेट को तोड़ के या चुंबक को तोड़ के एक सिंगल या एकल ध्रुव ले ही नहीं सकते, हमेशा द्विध्रुव में ही मिलता है। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रेपल ईच अदर। सिमिलर पोल, सिमिलर मतलब हो गया हमारा नॉर्थ और नॉर्थ, यानी कि सिमिलर, तो ये एक दूसरे को रेपल करता है, धक्का देता है, प्रतिकाशित करता है। या साउथ और साउथ हमारे दोनों सिमिलर होते हैं, तो ये भी एक दूसरे को धक्का देता है, यानी कि प्रतिकाशित करता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। जो भी सिमिलर होगा, यानी कि हमारे पास जो समान बोल सकते हो या बोल सकते हो लाइक, तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। नेक्स्ट है, आयरन फाइलिंग्स मोस्ट स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज बॉट नियर द देम। यानी कि जो चुंबक का बुरादा होता है, ओ सॉरी लोहे का बुरादा होता है, आयरन की फाइलिंग्स होती है। इन फाइलिंग्स को जब आप चुंबक के ऊपर आप इन फाइलिंग्स को डालोगे, या आप फाइलिंग्स पड़ी हुई हैं, चुंबक इसके ऊपर से ले जाओगे, तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो मिडिल पे चिपकेगा, यानी कि बीच में चिपकेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा चिपकेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने देखा है पोल्स में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पोल में काफी आपका स्ट्रांग होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, यानी कि गलत होगी। ठीक है, ये असत्य हमारा कथन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चिपकता है ध्रुव में, यानी कि एकदम कोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब आप एक रस्सी से एक चुंबक को ऐसे लटका देंगे, तो वो अपने आप ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा। वो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अपने आप को अलाइन करता है। यानी कि जब आप एक चुंबक को क्या करेंगे, लटका देंगे, तो यस, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन करेगा। यानी कि एक सत्य वचन है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, एक चुंबक को धागे से बांध के लटका दोगे, तो वो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप की दिशा को लगा लेगा, या अपनी अलाइन कर लेगा अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अनुसार। तो ये यहाँ पर हमें नोट डाउन भी करना है। सो मैग्नेट को जब भी आप तोड़ोगे, तो हमेशा क्या होगा, डाइपोल आपको मिलेगा, हमेशा दो ही पोल आपको मिलेंगे। सिंगल पोल कभी भी नहीं बनता, सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मोनोपोल होता ही नहीं। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर, यानी कि अगर सेम सेम पोल होंगे तो रेपल करते ही करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रेपल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर लेते हैं। आयरन फाइलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार, यानी कि जब आप एक चुंबक को लोहे पे लेके जाओगे, या मैं कह सकता हूँ लोहे के बुरादे पे जब आप एक चुंबक को लेके जाओगे, तो आधा से ज्यादा, या आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ जो बुरादा है वो नॉर्थ और साउथ, यानी कि कोनों में, छोरों में चिपका होगा चुंबक के। ठीक है, अब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है अपने आप को। यानी कि जब भी आप एक चुंबक को धागे से लटकाओगे, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के हिसाब से ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉलम वन शोज डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द अनदर। कॉलम सेकंड इंडिकेट द रिजल्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन देम फॉर डिफरेंट सिचुएशन, फाइंड इन द ब्लैंक्स। तो देखो,
उन्होंने बोला पहला कॉलम बता रहा है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या करता है, रेपल करता है, तो हमने लिख दिया रेपल। ठीक है, रेपल करता है एक दूसरे को। अब यहाँ पर अट्रैक्शन लिखा है, तो अट्रैक्शन कौन करेगा, नॉर्थ नॉर्थ तो करेगा नहीं, नॉर्थ और साउथ यहाँ पर एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया नॉर्थ और साउथ। ठीक है, फिर यहाँ पर है साउथ और नॉर्थ, तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये भी आपस में अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है साउथ, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक साउथ और लिखना पड़ेगा, क्योंकि साउथ साउथ समान ध्रुव होंगे तो ही रिपल्शन होगा। चलिए तो नोट करेंगे फटाफट से। सो साउथ साउथ रिपल्शन करेंगे, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन करेंगे, नॉर्थ और रिपल्शन करेंगे। सो ये बेसिक से क्वेश्चन हमने देखे जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर ही हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।